हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम पढ़ेंगे सी एफ एंड पी आई निकालना किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो ये पहले मैं कंप्लीट वीडियो इसकी बना चुका हूँ, मगर अभी ये जो बना रहा हूँ ये किसके लिए है? ये रिवीजन के पर्पज से है। इसमें क्वेश्चन रहेंगे बढ़िया बढ़िया। और यदि आपको थ्योरी रिवाइज करनी है तो थ्योरी के लिए पहले वन शॉट वीडियो और सुपर शॉट वीडियो भी डल चुकी है, वो जा करके आप देखें, आपको वैसे देखना है तो। मगर क्वेश्चन के पर्पज से देखना है तो ये आपके लिए बेस्ट रहने वाली है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सी एफ और पी आई क्या मतलब? सी एफ किसके ऊपर डिपेंड करता है? सी एफ रूट के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब सी एफ निकालने के लिए सबसे पहले हमारे को रूट निकालने पड़ेंगे, और पी आई निकालने के लिए सबसे पहले हमारे को क्यू निकालना पड़ेगा। अब ये क्यू क्या है और ये सी एफ कैसे निकलेगा, मतलब रूट्स कैसे निकालेंगे? तो ये इक्वेशन कुछ ऐसे दी हुई होगी, एफ ऑफ डी इंटू वाई इक्वल टू क्यू। इस फॉर्म में इक्वेशन होगी। तो ये जो एफ ऑफ डी और यहाँ पर ये जो आ रहा है हमारा, इधर से हमारी क्या निकलेगा? रूट निकलेगा। रूट से हमारी क्या निकलेगी? वैल्यू निकलेगी। तो रूट से फिर क्या निकलेगा? हमारा सी एफ निकल जाएगा। और ये जो क्यू आ रहा है हमारा, ये क्यू से क्या होगा हमारा? इससे पी आई हमारा निकलेगा। ठीक है। तो अब देखते हैं वन बाय वन। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, अब इसमें देखो क्यू की वैल्यू क्या है? क्यू इक्वल टू जीरो है यहाँ पर। हेयर क्यू इक्वल टू जीरो, देयरफॉर वी कैन नॉट फाइंड पी आई हेयर। तो पी आई तो यहाँ पर निकालेंगे नहीं, यहाँ पर क्या निकालेंगे हम? सी एफ। तो सी एफ निकालेंगे तो अब ये दे रखा है। अब सबसे पहले हमारे को रूट्स निकालने के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालनी पड़ती है। तो भैया अब ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे निकालते हैं? ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए हमारे को कुछ नहीं करना। जो डिफरेंशियल इक्वेशन का कैपिटल डी है उसको रिप्लेस कर देना है। किससे? एम से। डी को रिप्लेस करना है एम से। अब देखो डी की जगह, जो जहां पर भी डी है उसकी जगह हमने एम लिखा, और हमारी इक्वेशन क्या बन गई? ये हमारी इक्वेशन बन गई क्या है? एम स्क्वायर माइनस थ्री एम प्लस टू इक्वल टू जीरो। तो अब ये इक्वेशन आ गई हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब ये बन गई। बस ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए कुछ नहीं करना, आपको डी को एम से रिप्लेस कर देना है। तो ये हमारी एम स्क्वायर माइनस थ्री एम प्लस टू इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन बनी। ये इक्वेशन बनने के बाद अब इसके रूट्स निकालने के लिए मैंने आपको ट्रिक बता रखी है। ट्रिक टू फाइंड रूट्स ऑफ ए इक्वेशन, ये लिखेंगे आप बाय चिराग गुप्ता, तो मेरी वीडियो भी मिल जाएगी आपको। बाकी इसके रूट्स कैसे निकालने हैं मैं बताता हूँ। देखो, लास्ट में प्लस आ रहा है, लास्ट में प्लस आ रहा है मतलब कांस्टेंट से पहले प्लस आ रहा है। तो जो हमारा ये है, ये m के साथ में जो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव आ रहा है, तो दोनों रूट क्या आएंगे? पॉजिटिव आएंगे। तो टू और वन, ये दो रूट हो गए, तो दो रूट डायरेक्ट पता चल गए। अब डिफरेंट रूट है तो उसके लिए हमारे को सी एफ की वैल्यू पता है। कैसे लिखते हैं? सी एफ इक्वल टू सी वन ई टू द पावर एम एक्स। एम क्या है? टू है, तो टू हो गया। एक्स प्लस सी टू ई टू दावर एम एक्स। अब दूसरा एम क्या है? वन है, और एक्स लिखेंगे तो एक्स ही आएगा। वन को एम से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स ही आएगा। ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। ये आंसर हो गया। तो अब देखते हैं आगे। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। अब ये लिखा है डी स्क्वायर माइनस फोर डी प्लस फोर। अब आपको फर्स्ट काम पता है क्या करना है? ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालनी है। ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए कुछ नहीं करना, डी की जगह एम पुट करना है, और ये हो गई हमारी इक्वेशन इक्वल टू जीरो। और ये प्लस आ रहा है, लास्ट में प्लस आ रहा है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है। दोनों रूट क्या निकलेंगे? पॉजिटिव ही आएंगे। और ये टू टू दोनों रूट हो गए। और सेम रूट के लिए वैल्यू कैसे लिखते हैं? सी वन प्लस सी टू एक्स इंटू ई टू दावर एम एक्स। एम क्या है? टू। अब ये याद करने के लिए दिक्कत होती है बच्चों को कि ऐसे क्यों आ रहा है इसमें। अब ये देखो ना, इसमें जब हमारा एम, जो हमारा रूट है, वो डिफरेंट थे, तो हम बारी बारी अलग अलग वैल्यू लिख रहे थे। यहाँ पर एम एक्स लिखा, यहाँ पर भी एम एक्स लिखा। मगर जब हमारे दोनों रूट ही सेम हो गए तो कांस्टेंट तो सेम ही रहा। कांस्टेंट तो अलग अलग होंगे ही दोनों के लिए, कांस्टेंट अलग अलग हुए और रूट तो दोनों के सेम ही हो गए, तो दोनों को सेम ही बार तो लिखेंगे, एक ही बार तो लिखेंगे। दो दो बार लिख करके भी क्या करेंगे? या फिर आप इसको ब्रेक करके लिख दो, ई टू दावर टू एक्स इंटू सी वन प्लस सी टू एक्स ई टू दावर टू एक्स। ऐसे भी लिख सकते हो। बात एक ही है। ठीक है। मगर उसमें x की मल्टीप्लाई हो जाती है, सेकंड कोफिशिएंट में x की मल्टीप्लाई हो जाती है, ये बात ध्यान रखने वाली है। ठीक है। जब आए सेम रूट तो हमारे को x की भी मल्टीप्लाई करनी है सेकंड रूट में। ठीक है। अब ये आ गया क्वेश्चन नंबर थ्री। अब ये भी हमारा क्या है? अब ये हमारे जो इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन, अब वहां पर आराम से लिख लोगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के बाद इसके रूट्स हमारे निकल नहीं पा रहे, तो रूट्स निकल नहीं पा रहे तो इसके हमारे क्या आ रहे हैं? इमेजनरी रूट। तो इमेजनरी रूट हमने निकाल दिए। ये इमेजनरी रूट और रियल रूट ये आ गए इसमें।
क्या वैल्यू आई। अब इसका फॉर्मूला पता है हमारे को, ई टू दी पावर एम, एम की जगह अल्फा लिख दिया, अल्फा एक्स। ठीक है, अल्फा क्या है यहाँ पर, अल्फा हमारा रियल पार्ट है। ई टू दी पावर कुछ भी हो, आपको पता है ई टू दी पावर जीरो भी होगा तो हमारा आंसर क्या आएगा, वन आएगा। ई टू दी पावर थ्री भी होगा तो हमारा आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। आपको पता है कि हर समय कुछ भी होगी पावर तो रिजल्ट क्या आता है हमारा, पॉजिटिव आता है। तो हमारे को ई के ऊपर कौन सी वैल्यू रखनी है, हमारे को ई के ऊपर रखनी है रियल वैल्यू। रियल वैल्यू ई के ऊपर हमारे को रखनी है, तो ये याद हो गया। तो ई की वैल्यू के ऊपर हमारे को रियल वैल्यू रखनी है। रियल वैल्यू क्या थी, 1/2। ये रहा 1/2, तो यही रखेंगे हम वहां पर ग्रुप। और ये √15/2 ये हो गए हमारे इमेजनरी वैल्यू। इमेजनरी वैल्यू ये हो गई तो इमेजनरी यही रखेंगे। तो अब कैसे लिखेंगे इसका, हम ये भी हम देख लेते हैं। क्या लिखना है, देखो ई टू दी पावर हमारे को रियल पार्ट ऑफ एक्स, और ये सी वन के साथ क्या आता है, कॉस। अब देखो कॉस, कॉस और बॉस क्या लगता है, सिमिलर वर्ड। कॉस और बॉस क्या लगता है, सिमिलर। तो कॉस सबसे पहले क्या आता है, बॉस। तो बॉस मतलब कॉस। ठीक है, कॉस आता है सबसे पहले। और फिर इमेजनरी पार्ट 15/2 देखा था, √15/2 एक्स प्लस C2 साइन √15/2 एक्स, ये हो गया। ठीक है, तो ये हमारा ये वाला भी आंसर हो गया। ये ऐसे ही लिखा हुआ है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। ठीक है, ये समझ में आया तो अब आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। ये हो गया हमारा क्वेश्चन, D³ -2D² +4D-8y = 0। तो ये क्या होगा, अब इसमें फिर वो ये डी की जगह हमने क्या पुट करना है, एम। डी की जगह एम पुट करा तो ये हो गया M³ -2m² +4m−8 = 0। अब इसमें से क्या कर सकते हैं, देखो एम स्क्वायर यहाँ से कॉमन लिया तो ये बचा M-2, यहाँ से हमने 4 कॉमन लिया तो बचा M-2 और M² +4, दो रूट हो गए। तो अब इसकी वैल्यू निकाली तो इसकी वैल्यू हमारी क्या निकल गई, M² = 4 आएगा। और फिर हम जब करेंगे M² = -4 आएगा तो M +-2√2 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, आयोटा इसलिए आया है क्योंकि नेगेटिव में आ रहा था तो आयोटा आ गया। आयोटा आ गया तो फिर हमारा काम भी हो गया। तो M = 2, दूसरी वैल्यू आ गई। अब ये आयोटा आ गया तो मतलब क्या, हमारा इमेजनरी रूट आ गया। इमेजनरी रूट के लिए आपको वैल्यू के लिए पता है कैसे लिखते हैं, सी वो e⁻m। रियल पार्ट इसमें कुछ है ही नहीं, मतलब 0 ±2 आयोटा हम लिख सकते हैं। तो जीरो, रियल पार्ट क्या है हमारा, जीरो। तो e⁻0 मतलब 1 हो गया। सी टू अब देखो C2 क्यों लिखा है, C1 पहला C1 कांस्टेंट इसे लिख दिया, C1 e⁻mx। m क्या है, 2। ठीक है, ये तो हमारी हो गई। जब हमारी वैल्यू क्या है, जब हमारा रूट जो है वो एक ही है, सिंगल रूट है, तो उसके लिए तो सिंपल वही वैल्यू हो गई, C1 e⁻mx वाला। ठीक है, तो और इसके लिए क्या करा हमने, e⁻0x, रियल पार्ट जीरो है। C2 ई कॉस। अब कॉस सब आपको पता है, कॉस क्यों, बॉस। कॉस और बॉस सिमिलर वर्ड, तो पहले बॉस आते हैं तो मतलब कॉस आएगा। और रियल पार्ट कितना है, वो इमेजनरी पार्ट इसमें 2 है तो 2x आ गया, यहाँ पर भी ऐसे आ गया 2x। तो यही हो गया इसका आंसर। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। अब आगे देख लेते हैं। आगे क्या है, D⁻4+2D³ -3D² × y = 0। तो ये क्या हो गया, इसमें d की जगह हमने पुट करा m। तो भैया ये क्या हो गई, हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन हो गई। अब इस पे दिख रहा है हमारे को कि M² हम कॉमन ले सकते हैं, तो ये हमारी बनी। यहाँ पर ये दो रूट M² = 0 आ रहा है, मतलब कि M की वैल्यू दो बार क्या हो रही है, 0। M = 0 और M = 0। और इसमें से जो रूट निकला वो देखो यहाँ पर आ रहा है नेगेटिव। यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है तो यहाँ जो पॉजिटिव आ रहा है तो ग्रेटर वैल्यू विल बी नेगेटिव। ये ट्रिक है जो मैं आपको डायरेक्ट रूट फाइंड करने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, ग्रेटर वैल्यू विल बी नेगेटिव। यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है तो यहाँ पर देखो कांस्टेंट पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पर कांस्टेंट जो है वो पॉजिटिव आ रहा है तो यहाँ पर नेगेटिव हुआ तो दोनों रूट हमारे क्या निकलेंगे, पॉजिटिव। और यहाँ पर कांस्टेंट हमारा पॉजिटिव ही आ रहा है और यहाँ पर पॉजिटिव आया तो दोनों रूट क्या निकलेंगे हमारे, नेगेटिव। ठीक है, और यहाँ पर नेगेटिव आया, कांस्टेंट नेगेटिव आया तो यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है तो ग्रेटर वैल्यू विल बी नेगेटिव। और यहाँ पर नेगेटिव आया और यहाँ पर क्या आया हमारा, नेगेटिव यहाँ पर भी मिल गया तो ग्रेटर वैल्यू विल बी पॉजिटिव, मतलब यहाँ का अपोजिट करना है। अब आपको ऐसे समझ में आ रही होगी तो ठीक है, वेल एंड गुड। नहीं समझ में आ रही होगी तो आप मेरी वाली वीडियो देखिए जो मैंने आपको बताई।
और वहां से समझिए जो ट्रिक मैं बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप बारी बारी वैसे करके निकालेंगे कि आपको साइन की दिक्कत होगी, ऐसे बहुत कंफ्यूजन हो जाती है क्रिएट। तो अब ये दो रूट हमारे इक्वल आ रहे हैं, 0 0। तो सेम रूट इक्वल हो तो उसके लिए वैल्यू हमारे को पता है C1 + C2 एक्स ई टू दी पावर एम, एम क्या है 0 और एक्स वही आ गया। ऐसी C3 e⁻m x, ये लिखा इसकी वैल्यू 1 वाले की, और ये -3 के लिए ऐसे हमने लिख दिया, ऐसे लिख दिया। अब ये हो गया एक क्वेश्चन फिर आ गया t-1 की पावर का होल स्क्वायर और d² + 1 का होल स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 0। तो डी की जगह अब एम पुट करेंगे, ये तो बात कॉमन ही हो गई, इतनी बार देख लिया हमने कि डी की जगह हमारे को एम पुट करना है, तो हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन बन गई m-1 का होल स्क्वायर इंटू m² + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसमें m की वैल्यू क्या है, 1 और 1, क्योंकि जब दूसरी साइड इक्वल टू 0 है तो m-1 आ रहा है, तो वहां पर जाके प्लस हो जाएगा ना। तो m इक्वल टू 1 1 दो रूट हो गए, और ये m² इक्वल वो प्लस आई 1 है, तो वहां पर जाकर के -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा तो माइनस आयोटा आ जाएगा, तो प्लस माइनस आयोटा आ जाएगा, ये आ गए क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पर। तो प्लस माइनस आयोटा दो इमेजिनरी रूट्स होगा, इमेजिनरी रूट्स के लिए हमारे को पता है क्या होगा, इमेजिनरी रूट्स के लिए कुछ नहीं होगा, सिंपली हमारा कोस आ जाएगा और पहले, और फिर आ जाएगा साइन। अब देखिए सीन कुछ ऐसा है कि ये रूट भी आ रहे हैं इसमें इक्वल। अब देखो रूट, अब क्या सीन खेला गया है इसमें, पहले तो रूट आ रहे हैं दोनों इक्वल, इक्वल आ रहे हैं, तो इक्वल रूट के लिए हमारे को पता है कैसे वैल्यू लिखते हैं, C1 + C2 एक्स ई टू दी पावर एम एक्स, एम क्या है 1 है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ई टू दी पावर रियल पार्ट, रियल पार्ट क्या है यहाँ पर, रियल पार्ट कुछ नहीं है, तो 0 मान लिया, 0 मान लिया तो ये 0 एक्स मतलब 1 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये भी, ये जो इमेजिनरी रूट है इनकी वैल्यू भी क्या है, सेम है, तो सेम के लिए वही हमारी ये वाली कंडीशन हो जाएगी C1 + C2। तो अब ये दो रूट कांस्टेंट तो हम ले चुके हैं C1 C2, तो यहाँ क्या आ गया C3 + C4 एक्स कॉस, कॉस आपको पहले पता है क्यों आएगा, क्योंकि बॉस एंड कॉस आर सिमिलर, ठीक है। फिर प्लस C5 C6 और फिर साइन एक्स, ये हो गया, ठीक है। आई होप कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। तो आगे देखते हैं, अब देखो CF के सारे केस कंप्लीट हो चुके हैं, आई होप कि आपको सारे केस समझ में आए हों, समझ में आए हों। तो आप पीआई को भी ऐसी समझिए। अब पीआई किस पे डिपेंड करता है, क्यू के ऊपर डिपेंड करता है, ये वाला क्यू। अब ये हमने क्या लिखा, f(d)y = q। तो अब क्या करना है, y = ये एफ डी जो है नीचे गया इंटू क्यू। अब ये क्यू के ऊपर ही हमारा सारा काम रहने वाला है, सारा काम रहने वाला है, क्यू के ऊपर हमारा सारा काम रहेगा। तो भैया ये आया केस 1, और अभी करेंगे हम अपना काम पूरा डन। केस 1, तो केस 1 में क्या है, y = ये e टू दी पावर ए एक्स अपॉन एफ डी, ई टू दी पावर ए एक्स आ गया और नीचे एफ डी, ठीक है। ए एक्स मतलब क्या हो गया है, ये ई टू दी पावर ए एक्स आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या आ गया हमारा क्यू, ये हमारा क्यू आ गया और नीचे एफ डी है। तो इस केस में हमारे को मिल रहा है, तो ऊपर ई टू दी पावर एक्स, अब क्यू में हमारे को ई टू दी पावर ए एक्स मिल रहा है, तो हमारे को कुछ नहीं करना है, एफ ऑफ डी की जगह जहां पर डी है उसको रिप्लेस कर देना है हमारे को ए से, हमारे को डी को रिप्लेस कर देना है ए से। अभी हम जब क्वेश्चन देखेंगे तो आपको जब समझ में आएगा। और यदि नीचे ए रिप्लेस करने के बाद 0 मिल जाता है, तो हमारे को एक बार डिफरेंशिएट करना है नीचे वाले को, और ऊपर एक बार एक्स से मल्टीप्लाई कर देनी है। जब तक ना हो जब तक ऐसी करना है, आप क्वेश्चन देख करके आपको समझ में आएगा क्या कहना चाह रहा हूं मैं। तो ये आया क्वेश्चन। अब आप क्वेश्चन देख करके समझाइए, समझ जाइए कि ये y की जगह आपको क्या लिखना है, पी आई, और ये चीज नीचे गई, और ये ई टू दी पावर एक्स, ये ई टू दी पावर एक्स कुछ नहीं है, ये आपका क्या है क्यू, क्यू में क्या है ई टू दी पावर ए एक्स, ए क्या है यहाँ पर 1, ठीक है, और एक्स क्या है, एक्स एक्स ही है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, वन को पुट करना है डी की जगह, डी की जगह ए को पुट करना है, तो 1 को पुट करना है, आपने 1 पुट करा, तो ये क्या आ गया आपका 1⁴ - 2 इंटू 1³ प्लस 2 × 1 - 1, ये बन रहा है पूरा का पूरा 0। ये 1 - 2 हो जाएगा और ये +2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा नीचे 0 बन रहा है। अब नीचे 0 बन रहा है तो आपको पता है नीचे 0 नहीं आ सकता, नीचे 0 आएगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा, अनडिफाइंड हो जाएगा। अनडिफाइंड हो जाएगा तो हमारे को क्या करना है, एक और बार डिफरेंशिएट करना है, एक बार डिफरेंशिएट करना है नीचे वाले को। अब ये नीचे क्या था हमारा,
ये रहा डी की पावर 4 को डिफरेंशिएट करेंगे तो 3d³ बन गया, वो 4d³, 4 नीचे आया तो d³ ऊपर रह गया, ठीक है। और ये क्या बना, 6d², 6d², 6d² होगा। ये क्या लिख दिया है मैंने, ये बाय मिस्टेक लिखा गया है, 6d² आएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा इसका, और इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हो गया 6d²। अब हम यहाँ पर फिर वैल्यू पुट करेंगे हम, क्या है, ए की जगह क्या, डी की जगह क्या पुट करना है, 1, ये इसकी वैल्यू 1 है, 1 पुट करी तो 4 - 6 + 2, ये फिर से बन रहा है 0। अब फिर से 0 बन रहा है तो फिर से हमारे को क्या करना है, फिर से हमारे को x की मल्टीप्लाई करनी है, ये हो गया x² e⁻x। और फिर हमारे को क्या करा, एक और बार डिफरेंशिएट करा हमने, एक बार और डिफरेंशिएट करा तो इसका ये हो गया कि डिफरेंशिएट होने के बाद फिर क्या करा हमने, फिर से पुट करी वैल्यू 1 1, तो फिर से हमारा 0 बन गया। ये मैंने आपको हार्ड क्वेश्चन दिया है जिससे आपको ज्यादा समझ में आया, ठीक है। बेसिक बेसिक आपको करना है तो वो पहले के लेक्चर भी डले हुए हैं, आप उससे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब अगर फिर से 0 बन रहा है तो एक और बार डिफरेंशिएट करो भैया, एक और बार डिफरेंशिएट करा तो ये 12 2 या 24d - 12, यहाँ पर 12 हो गया कांस्टेंट का d, मतलब खत्म हो गया ना, जब सिंगल कांस्टेंट आ रहा है एक उसके साथ, तो 12 बचा। तो 12, और फिर यहाँ पर क्या हो गया, जब हम अब वैल्यू पुट करेंगे 1, तो भैया अब 24 - 12 कितना हो जाएगा, 12 e⁻x³ इंटू e⁻x/12, ये हमारा क्या हो गया, आंसर। ऐसे आ गया इसका आंसर, ठीक है। ये केस 1 कंप्लीट हो गया। केस 1 में कुछ नहीं था, बस e⁻ax देखा क्यू की जगह, तो हमारे को क्या करना है, हमारे को रिप्लेस कर देना है, ई एफ ऑफ डी को डी की जगह ए रिप्लेस कर देना है, बस इतना काम करना है और अपना काम बन जाएगा। ऐसे ही अब आता है केस 2। केस 2 में क्या करना है गुरु, ये भी हम समझते हैं अच्छे से। अब देखो फर्स्ट केस आपको समझ में आ गया, तो अब आगे के केस भी ऐसी हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपको एक समझ में आ गया तो मतलब आगे के भी समझने आने वाले हैं, मगर आपको रूल जो है ये ध्यान रखने पड़ेंगे, बस बात इतनी है, ठीक है। अब ये दूसरा रूल क्या है कि साइन ए एक्स कोस ए एक्स आ जाए हमारा क्यू की जगह पर, मतलब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मिल जाए साइन ए एक्स कोस ए एक्स का, तो हमारे को क्या करना है, हमारे को d² की जगह क्या रिप्लेस करना है, -a², जो ये a आ रहा है, ये a जो आ रहा है ये a, तो इसकी जगह हमारे को क्या रिप्लेस, d की जगह हमारे को क्या रिप्लेस करना है, हमारे को d की जगह पे रिप्लेस करना है -a², मतलब पहले a का स्क्वायर लेना है फिर माइनस करना है, तो ये भी ध्यान रखना है, ये ऐसे है, ठीक है ना। पहले a का स्क्वायर लेना है फिर माइनस लेना है, तो ऐसे तो कभी भी आप किसी भी माइनस का स्क्वायर करोगे तो माइनस ही आएगा, वो प्लस ही आएगा, तो फिर माइनस लिखने का फायदा क्या है, वो माइनस इसलिए लिखा गया है, पहले a का लेना है हमारे को स्क्वायर, देन वी हैव टू डू माइनस साइन बिफोर दिस, ठीक है। तो अब ये आ गया, ये इसकी जगह क्या लिखना है, पी आई लिखना है, आपको पता है। पहले देखो ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाली हमने तो ये लिखा, अब इसका सी एफ लिखने निकाल सकते हैं हम, क्योंकि दो वैल्यू निकल गए, इसकी रूट निकल गए, तो इसका सी एफ आराम से लिख सकते हैं। सी एफ हमने पहले देख भी लिया, मगर हम यहाँ पर क्या देखना चाह रहे हैं, पी आई देखते हैं। तो पी आई इक्वल टू क्या हो गया, 1/d², ये चीज नीचे आई, और ये पी आई की जगह हमने, वो वाई की जगह हमने पी आई लिखा, 1/d² - 3d + 2 इंटू साइन ऑफ 3x, साइन ऑफ 3x, तो a क्या हो गया हमारा यहाँ पर 3, तो क्या करना है हमारे को, a का स्क्वायर मतलब 9, उसके आगे क्या लगाना है, माइनस, ये किसकी जगह पुट करना है हमारे को, d² की जगह, तो d² यहाँ है, यहाँ पर हमारे को -9 हो गया है, यहाँ पर पुट कर दिया -9। अब -9 और +2 कितना हो गया, -7, -7 ये आ गया। अब देखो नीचे आ रहा है हमारा ये -3d प्लस वो -7, कभी भी इस वाले फॉर्म में, जो ट्रिगो की फॉर्म में ऐसे नीचे बने, तो हमारे को क्या करना है, रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज करना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें हमने पूरे में माइनस दिख रहा है तो माइनस बाहर कॉमन ले लिया और रेशनलाइज कर दिया। इसके 3d + 7 है तो -7 लिखा और हमने रेशनलाइज कर दिया, ये रहा। तो ये हो गया, तो ये प्लस और ये माइनस, ये दोनों आ रहे हैं नीचे, तो फिर ये तो a² - b² का फॉर्मूला बना, तो ये आ गया, और ये ऊपर ये हो गया कि जो लिखा हुआ था एज इट इज आ गया, ये -7 है, ठीक है। तो साइन 3x को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा फिर, वो यहाँ पर आ गया 3 cos 3x, और 3 पहले से था, ठीक है, -7, और फिर ये 7 के साथ तो बस मल्टीप्लाई होना है, तो साइन x आ गया। अब नीचे आ रहा है d² फिर से, अब फिर से d² दिखा तो आपको पता है -9 इसकी जगह पुट करना है,
तो -9 पुट करा, तो फिर अब इसकी वैल्यू आने को जा रही है, ये वैल्यू इसकी आ गई, ये वैल्यू, और ये हो गया हमारा इसका आंसर। बस इतना ही करना था इसमें काम, और कुछ नहीं था। ये भी एज इट इज वैसी ही है, बस आप देखो। अब ये आप खुद से करना, कोस आया, अब ये 2 दिख रहा है, तो बस आपको क्या करना है, -4 से क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना है डी स्क्वायर को। -4 करा तो ये आ गया। अब इसके बाद क्या करा, रेशनलाइज करा, रेशनलाइज करने के बाद क्या करा, बस मल्टीप्लाई कर दिया और वैल्यू पुट कर दी, ये भी आ गया आंसर। ये मैंने बता ही दिया, मैं कह रहा था खुद से कर लेना। ठीक है, अब ये आता है केस 3। अब केस 2 कंप्लीट हो चुके हैं, ई टू दी पावर ए एक्स वाला पता चल गया। इसमें क्या करना है, हमारे को एफ ऑफ डी की जगह हमारे को ए रिप्लेस करना है। ठीक है, और दूसरा केस देखा हमने, साइन ऑफ ए एक्स और कॉस ऑफ ए एक्स का फंक्शन मिले तो हमारे को कुछ नहीं करना, हमारे को क्या करना है, सिंपली हमारे को क्या करना है, डी स्क्वायर की जगह माइनस ऑफ ए स्क्वायर से रिप्लेस करना है, और ए स्क्वायर करने के बाद माइनस लगाना है, ये भी बात ध्यान रखनी है। ठीक है, अब केस 3 में क्या है, केस 3 देख लेते हैं। एफ ऑफ डी इंटू वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, मतलब अलजेब्रिक फंक्शन आ जाए। अलजेब्रिक फंक्शन आ जाए तो हमारे को क्या करना है, हमारे को ये एफ ऑफ डी जो नीचे गया है इसको ऊपर लाने की कोशिश करनी है, मतलब ऊपर लेकर के आना है, कोशिश नहीं करनी, ऊपर ही लेकर के आना है। ऊपर लेकर के आएंगे तो इसका इन्वर्स हो जाएगा, तो इन्वर्स के फॉर्मूले हमारे को पता होने चाहिए। इन्वर्स के 2 फॉर्मूले ये याद रखने हैं। क्या है फॉर्मूले, ये याद रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको समझ आ जाएंगे, मैं समझा देता हूँ। 1 + x की पावर -1 मतलब इन्वर्स, -1 मतलब इन्वर्स ही है वो। ठीक है, मेरे बोल रहा हूँ -1। अब ये 1 + x का इन्वर्स है, 1 + x का इन्वर्स है, तो क्या करना है इसमें, अब इसकी वैल्यू कैसे याद रखेंगे कि भैया इसका फॉर्मूला क्या होता है। देखो, इसका फॉर्मूला याद रखने में भी कोई दो राय वाली बात नहीं है, बहुत जल्दी याद होगा। इसमें क्या है, 1 + x ऊपर -1। अब -1 समझो, इसे प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है तो माइनस आएगा। देखो, 1 - x 1 - x, प्लस माइनस माइनस होता है ना, तो माइनस आ गए हैं। तो 1 - x, और फिर आगे क्या, फिर वही हो गया, अल्टरनेट चलता रहेगा, प्लस माइनस, माइनस हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया, फिर प्लस हो गया, ऐसे ही अल्टरनेट चलता रहेगा। अब क्या है, 1 - x ऊपर इनवर्स, तो ये माइनस माइनस क्या है, प्लस हो गया। तो 1 + x + x² प्लस ही होता रहेगा। जब कुछ चीज ऐड हो रही है तो ऐड ही होती चल जाएगी, बस ये हो गया इसका याद करने का तरीका। अब देखो, अब ये हमने तीनों जो देखे हैं, अब तीनों इसमें आ गए। ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसकी अब देखो, पहले आपको वो निकालना है क्या, सी एफ निकालने के लिए कुछ नहीं करना, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी है, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख के ये रूट निकल गए, ये रूट निकल के ये हमने पुट करे, और ये काम हो गया। पीआई के लिए देखते हैं, पीआई के लिए हमने ये सब करा, वो नीचे चल गया जो था उसमें। ठीक है, अब देखो ई टू द पावर माइनस ऑफ ये दिख रहा है, तो अब हमारे को इसका क्या करना है। अब देखो, अब आपको सारे केस भी रिमाइंड हो जाएंगे क्या क्या थे। अब ये आ रहा है ई टू दी पावर ए एक्स वाला। ई टू दी पावर ए एक्स में हमने देखा था कि ई टू दी पावर ए एक्स में हम कुछ नहीं करते, एफ ऑफ डी की जगह हम क्या रिप्लेस कर देते हैं, ए से, एफ ऑफ ए से रिप्लेस कर देते हैं। तो ए क्या है यहाँ पर, -1 है, तो -1 से हमने रिप्लेस करा, ये -1 से रिप्लेस करा, तो नीचे बन रहा है 0। नीचे 0 बन रहा है तो हमने एक बार एक्स से मल्टीप्लाई करनी है, और क्या करना है, और नीचे वाले को डिफरेंशिएट करना है। वही करा है, एक्स से मल्टीप्लाई करी और नीचे डिफरेंशिएट करा, तो फिर अब क्या आ गया, फिर से नीचे 0 बन रहा है। जब हमने -1 पुट करा तो फिर से नीचे 0 बन रहा है, नीचे 0 बन रहा है, तो फिर से हमने एक्स की मल्टीप्लाई करी और क्या करा, एक बार डिफरेंशिएट करा, तो यही करा। और फिर नीचे ये अब क्या करेंगे, अब फिर से हमने -1 इसमें वैल्यू पुट करी, -1 वैल्यू पुट करी, तो अब की बार हमारा आंसर आ गया। ये हमारा इसका काम हो चुका। अब हम देखते हैं दूसरे वाले को। ठीक है, अब ये आ गया cos ax। cos ax वाले में हमने देखा है डी स्क्वायर को हम किससे रिप्लेस करते हैं, माइनस ऑफ ए स्क्वायर से। तो डी स्क्वायर को माइनस ऑफ ए स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे। ए स्क्वायर क्या है, ए क्या है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस आ जाएगा बस माइनस। अब देखो यहाँ पर आ रहा है डी क्यूब, तो डी क्यूब को डी स्क्वायर इंटू डी लिख सकते हैं हम, तो ये डी स्क्वायर की जगह क्या हो गया, -1 इंटू डी प्लस, अब ये यहाँ पर टू डी स्क्वायर आ रहा है तो -1 लिख सकते हैं, -1 लिखा प्लस डी। तो यहाँ पर जब हमने सॉल्व करा है तो ये प्लस डी माइनस डी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये -2 एज इट इज आ गया, ये आ गया यहाँ पर, ये -2 एज इट इज आ गया, तो माइनस ये वाले का भी हमारा पूरा काम हो चुका। ठीक है, अब इस वाले में हमारे को रेशनलाइज करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि नीचे कोई डी की टर्म ही नहीं बच रही थी, वो कैंसिल हो चुकी थी। अब ये आ गया एक्स स्क्वायर वाला, ये हमारा हमने अलजेब्रिक अभी अभी देखा है। अलजेब्रिक में क्या करते हैं हम, नीचे वाले को ऊपर लाने की कोशिश करते हैं, कोशिश नहीं करते, लेकर के ही आते हैं ऊपर। तो इसमें क्या करते हैं हम, ये जो नीचे
टर्म आ रही है, इसमें से हम स्मॉलेस्ट वाली टर्म जो सबसे छोटी पावर वाली टर्म है उसे हम कॉमन लेते हैं। ठीक है, और जिससे कि हमारा क्या बन जाए, वन बन जाए। तो ये डी हमने कॉमन लिया, सब में से डी कॉमन लिया तो ऊपर ले गए तो क्या बना, ये डी की जगह क्या आ गया, वन आ गया। ऐसे ही यहाँ पर क्या आ रहा, ये डी क्यूब की जगह हमने डी इसमें से कॉमन लिया है तो यहाँ डी स्क्वायर बचेगा, डी स्क्वायर आ गया, यहाँ टू डी बचा क्योंकि एक डी जो है वो कॉमन ले लिया, वो नीचे चल चुका। ठीक है, तो अब ये पूरे का क्या हो गया, इन्वर्स हो गया, क्योंकि हम ऊपर लेकर के आए हैं, ये एक्स स्क्वायर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है, जो एक्स स्क्वायर ऊपर से आया था। ठीक है, तो ये होने के बाद अब देखो वन प्लस एक्स, ये वन प्लस ये पूरी टर्म क्या है, एक्स। वन प्लस एक्स का फॉर्मूला देखा था हमने, वन प्लस एक्स का इनवर्स होगा तो क्या फॉर्मूला था, वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने देखा था, प्लस डैश 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 ऐसे ही चल रहा था। अब ये माइनस क्यों आ रहा था, ये भी मैंने बताया था, प्लस माइनस माइनस, ये आपको ट्रिक बताई थी याद करने के लिए। ठीक है, तो वन माइनस और ये एक्स पूरा एज इट इज आ गया, प्लस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर, और प्लस डैश डैश और इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया। ये होने के बाद वन अपॉन डी हमने कॉमन लिया था, तो ये ऐसी की एज इट इज है ये। अब ये दो बार क्यों लिया हमने टर्म, ये भी जरूरी है, क्योंकि हम ये जो एक्स स्क्वायर है इसको हम दो ही बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक बार करेंगे तो टू एक्स आएगा, दूसरी बार करेंगे टू आएगा, और तीसरी बार देखो एक्स से बताता हूँ, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करा, पहली बार में टू एक्स आया, फिर से हमने इसका डिफरेंशिएशन करा तो इसका क्या आया, टू आया। अब एक और बार करोगे तो हर बार क्या आएगा, जीरो आएगा, तो हम दो बार इसका डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उसके बाद जितनी बार भी करेंगे तो हमारा क्या आएगा, जीरो आएगा, तो इसलिए हम दो बार ही डिफरेंशिएट करेंगे। दो बार डिफरेंशिएट करेंगे, ये इससे क्लियर हो जाता है, तो दो ही बार हम टर्म लेते हैं, फिर उसके आगे की टर्म ही नहीं लेते। तो अब ये मल्टीप्लाई करा, तो ये हमारा ये आ गया। इसको फिर बाद में हमने मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस सिक्स। ये वन बाई डी है, वन बाई डी मतलब नीचे डिफरेंशिएशन पे जा रहा है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन लिया हमने तो एक्स स्क्वायर का क्या हो गया, एक्स क्यूब बाय थ्री माइनस फोर एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस सिक्स एक्स। ये पूरा इंटीग्रेशन में चल गया, नीचे डिफरेंशिएशन आया तो ऊपर आके इंटीग्रेट हो जाता है, मतलब अपोजिट हो जाता है। ठीक है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में चेंज हो जाता है। ठीक है, तीन केस हो गए, बड़े अच्छे से क्लियर, उसके तीनों एग्जांपल भी देख लिए। अब आते हैं हम फोर्थ केस में। फोर्थ केस में क्या है, यदि अभी हमने देखा था e टू दी पावर x सिंगल है, अब e टू दी पावर ax के साथ हमारी v वाली टर्म भी आ रही है, मतलब v का मल्टीप्लाई हो रहा है। v क्या है, फंक्शन है किसका, x का, और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का। ठीक है, तो हमारे को क्या करना है, e टू दी पावर ax को बाहर निकालना है, और f ऑफ d जो था, d की जगह a को ऐड कर देना है। ठीक है, e टू दी पावर ax में क्या कर रहे थे हम, d की जगह a से रिप्लेस कर रहे थे, मगर इस वाले में क्या करना है, हमारे को d की जगह a को ऐड कर देना है। तो अब ये आ गया, देखो अब ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ गया, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन साथ में आ गया, तो हमारा को कुछ नहीं करना। ये लिखा हमने, देखो सी एफ मैं बता नहीं रहा हूँ, अब आप सी एफ निकाल सकते हो। तो पी आई निकाला हमने, वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस थ्री डी प्लस टू ई टू द पावर टू एक्स इंटू साइन थ्री एक्स। तो अब क्या करना है इसमें, अब कुछ नहीं करना है, ई टू दी पावर टू एक्स को बाहर निकालना है, और डी की जगह डी प्लस ए कर देना है। ए क्या है यहाँ पर, टू है, तो डी प्लस टू करा, ये भी करा। ये करने के बाद इसे हमने सॉल्व करा तो ये हो गया, फिर इसके बाद ये आ गया। अब ये वाली टर्म आपकी बन गई, तो अब आपको पता है कि जब हमारा साइन एक्स होता है, साइन ए एक्स होता है, तो हम क्या करते हैं, डी स्क्वायर को ए माइनस ऑफ ए स्क्वायर से रिप्लेस करते हैं। ए क्या है यहाँ पर, थ्री है, तो माइनस ऑफ ए स्क्वायर क्या हो गया, नाइन हो गया माइनस का। ठीक है, माइनस नाइन हो गया, तो अब ये सॉल्व करा, ये थ्री डी आ गया, नीचे ये आया, तो मैंने आपको इसके लिए भी बताया रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज करना है तो ये हमने रेशनलाइज करा, रेशनलाइज करने के बाद फिर ये डी स्क्वायर आ गया, फिर डी स्क्वायर का आपको पता है कि माइनस ऑफ ए से, माइनस ऑफ ए स्क्वायर से रिप्लेस करना है। फिर ये करा हमने रिप्लेस, तो हमारी ये वैल्यू आई, ये वैल्यू आई, तो लास्ट में ये आंसर हो गया। कंप्लीट सॉल्यूशन हम जो लिखते हैं y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई लिखते हैं। सी एफ आप निकाल सकते हैं, पी आई मैंने आपको निकाल के दिखाई दिया, आप दोनों को ऐड करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये आ गया, जैसे कि ये क्वेश्चन है x इंटू, अब यहाँ पर x ही मल्टीप्लाई हो रही है, जैसे उसमें लिखा था ना ट्रिग्नो x, v जो है वो किसका फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है या अलजेब्रिक फंक्शन है, तो अलजेब्रिक फंक्शन आ गया ये। अलजेब्रिक फंक्शन आ गया तो सी एफ तो आप निकाल सकते हैं। पी आई निकालने के लिए फिर हमने वही करा है कि ई टू दी पावर टू एक्स को हमने बाहर निकाला, और x अपॉन क्या लिखा, d की जगह d प्लस ए लिख दिया, d प्लस ए मतलब d प्लस टू। ये करा और इसको सॉल्व करा, तो हमारा आंसर क्या आ गया, यहाँ पर आ गए हम, यहाँ पर आ गए। यहाँ पर आने के बाद क्या हुआ, हमारे को पता है कि हमारा इसमें x आ रहा है, तो हमारे को क्या करना होता है, इसमें नीचे वाली टर्म में से कॉमन, वो जो सबसे छोटी चीज होती है उसे कॉमन लेना होता है। तो यहाँ पर फाइव आ रहा है सबसे छोटा, तो इसे हमने कॉमन लिया,
और ये 1+d² ये अपॉन डी अपॉन 5 ये हमारा टर्म बनी। अलजेब्रिक वाले में ऐसे सॉल्व करते हैं, हमें पता है। और फिर हम उसके बाद यहाँ पर आए तो ये क्या हुआ, e⁻²x अपॉन 5 1 माइनस। अब ये 1 माइनस में आ रहा है, देखिए 1 प्लस में आ रहा था, यहाँ पर प्लस में आ रहा था, तो हमारा आंसर क्या आना था, प्लस माइनस 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 में आना था, माइनस प्लस। अब एक ही एक्स की टर्म है तो हमारे को एक ही एक्स वाला काम का है, बाकी कुछ काम का ही नहीं है, मतलब एक ही बार डिफरेंशिएट वाला काम का है। तो ये टर्म यही दिख रही है, एक बार डिफरेंशिएट की, ये करेंगे तो 2 बार हो जाएगी, यहाँ पर भी करेंगे तो स्क्वायर वाली टर्म में 2 या 4 बार हो जाएगी। तो वो हमारे को यूज में नहीं है, हम ये इसको यूज में लेते हैं। और ये करा हमने, और इसको डिफरेंशिएट करा, तो हमारा एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आ गया, 1 हो गया, और 4/5, और यही हमारा लास्ट में क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है गाइज। तो ये फोर्थ केस हमारे को समझ में आ गया। अभी आ गए हम फिफ्थ केस पे। फिफ्थ केस में क्या है हमारे को, कि अभी हमने देखा e⁻ax इंटू ट्रिग्नोमेट्री, या क्या नाम है, अलजेब्रिक फंक्शन था। अब अलजेब्रिक इंटू ट्रिगो का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, ऐसे केस में भी बहुत सिंपल है, इसमें सीधा हम ये करते हैं, y=x माइनस एफ डैश ऑफ डी अपॉन एफ डी इंटू साइन एक्स अपॉन एफ ऑफ डी। ठीक है, x माइनस एफ डैश ऑफ डी अपॉन एफ डी इंटू साइन एक्स अपॉन एफ डी। ऐसी कोस का होता था, यहाँ पर cos x अपॉन एफ डी आ जाता। ठीक है, कुछ नहीं करना आपको, बस ये याद रखना है। देखो y तो आपको लिखना ही था इक्वल टू एफ डी, नीचे था ही, तो एफ डी दोनों जगह है, देखो यहाँ पर। और यहाँ पर क्या है, एफ डी डैश है, मतलब इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा ऊपर। ठीक है, और यहाँ जो फंक्शन था वो की वो है ही। बस आपको क्या करना है, ये x आ ही रहा है यहाँ पर, तो x माइनस एफ डैश डी अपॉन एफ डी इंटू साइन एक्स अपॉन एफ डी। ठीक है, याद हो जाएगा, आप एक दो बार और करेंगे ऐसे याद तो। और इसका सीधा ही करना है, इसको x माइनस एफ डैश डी, इसका डिफरेंशिएशन करा तो ये आ गया, अपॉन एफ डी ऐसे लिखना है, साइन एक्स, साइन जो था वही की वही आ गया, अपॉन एफ डी सेम आ गया। अभी इसमें आपको पता है कि इसमें क्या करना है, कि साइन आ रहा है ऊपर और नीचे ये आ रहा है, तो आपको क्या करना है कि d² के रिप्लेस करना है, माइनस ऑफ a² से इसको रिप्लेस करा, तो -1 -2d प्लस 1। अब ये -1 प्लस 1 कैंसिल हो रहा है, ये -2d का -2d आ गया। अब हमने क्या करा, नीचे -2d आ रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, नीचे डिफरेंशिएशन है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा, तो इसे इंटीग्रेट करा। और यहाँ पर हमने एज इट इज इसका काम करा, और यहाँ से एक ऊपर वाले से एक नीचे वाला ये कैंसिल हो गया, क्योंकि सेम टर्म थी, सेम टर्म होने के कारण कैंसिल हो गया। और फिर हमने कोस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, कोस को मल्टीप्लाई करने के बाद फिर हमारा यहाँ केस बन रहा है कि नीचे हमारा क्या आ रहा है, d-1, तो d-1 आ रहा है, तो हमारे को पता है कि नीचे ऐसा आ रहा है, तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो रेशनलाइज करा, रेशनलाइज करने के बाद हमारा काम इजी हो गया, तो हमारा यहाँ तक हम पहुँच गए, और यहाँ पर पहुँचने के बाद ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है गाइज, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन क्या है, ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि ये सबसे टफ क्वेश्चन जो है उसमें आता है ये। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या है इसमें, d² - 4d। अब ये इसकी, ये आप तो ये तो निकाल ही लेंगे, अब CF में तो आप चैंपियन हो गए होंगे, PI में भी अब वीडियो देखने के बाद हो जाओगे। ठीक है, तो अब क्या है इसमें, ये लिखा हमने, ये लिखा 1/FD, ऐसे आ गया। तो ये होने के बाद क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना। देखो, ये करा हमने, ये लिखने के बाद अब आपको पता है कि हम e⁻ax को कॉमन लेंगे, तो क्या आएगा, d की जगह d प्लस ए हो जाएगा। ये हमने देखा था ऊपर अभी, तो d प्लस ए हो जाएगा। अभी तक जो हमने देखा है वो सारा इसमें यूज हो जाएगा, d प्लस ए हो जाएगा, तो a की वैल्यू क्या है, 2 है, तो +2 हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब ये इसको आप ओपन करेंगे, तो ओपन करने के बाद खाली d² की टर्म बचेगी नीचे, नीचे d² की टर्म बचेगी। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि एक ईलर्स फॉर्मूला होता है, e⁻iota-ax इक्वल टू cos ax प्लस iota sin ax। तो आयोटा वाली टर्म आ रही है किसके, साइन के साथ, मतलब कि ये क्या है, हमारा इमेजनरी पार्ट है, इमेजनरी पार्ट, और यहाँ पर भी साइन वाली टर्म है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम इस फॉर्मूले की हेल्प लेंगे, और हम क्या लिखेंगे कि हमने क्या करा, साइन 2x को रिप्लेस कर दिया, साइन 2x को रिप्लेस कर दिया e⁻iota ax। ए क्या है, 2 है, 2 आ गया, x आ गया, आयोटा एज इट इज आ गया, ये आ गया। तो हमने इससे रिप्लेस करा, और रिप्लेस करने के बाद हमने इसमें लिख दिया, तो इसमें लिखा, तो ये क्या हो गया, इमेजनरी पार्ट ऑफ 8e⁻2x इंटू x² e⁻2iota x अपॉन d²। अब e⁻2 iota x को फिर से हम बाहर निकालेंगे, तो आपको पता है इसको बाहर निकालेंगे तो फिर हमारा
क्या हो जाएगा डी प्लस ए क्या है हमारे पास, ये है 2 आयोटा, तो 2 आयोटा इसमें ऐड हो गया, 2 आयोटा ऐड हुआ। तो अब इसे फिर हमने ओपन करा, ओपन करने के बाद क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। इसके बाद डायरेक्ट ही हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन ये आ चुका। ये आने के बाद हमारे को पता है कि ये हमारी कौन सी टर्म आ रही है, अलजेब्रिक। अलजेब्रिक टर्म के लिए हम क्या करते हैं कि इसको ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं। तो ऊपर लेकर के गए, इसमें से जो स्मॉलेस्ट टर्म है उसे कॉमन लिया। उसको कॉमन लिया कि हमारे को दिख रहा है -4 है सबसे छोटी पावर वाला, तो -1 4 को हमने कॉमन लिया तो हमारा ये आ गया। ये आने के बाद हमने देखा कि माइनस माइनस क्या है, प्लस है, तो सारी टर्म प्लस की आएगी। और यहाँ एक्स स्क्वायर दिख रहा है, मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन वाला ही हम लेंगे। तो 2 टर्म तक हमने लिया। 2 टर्म तक लेने के बाद हमने क्या करा, इसे सॉल्व करा। तो सॉल्व करने के बाद एक्स स्क्वायर आया। एक्स स्क्वायर आने के बाद हमने करा सब कुछ कंप्लीट। एक्स स्क्वायर आया, तो एक्स स्क्वायर आने के बाद यहाँ पर जो हमारी टर्म बची -2e⁻²2x कॉस 2x। अब ये क्या करा हमने कि e⁻²आयोटा x थी जो, उसकी जगह हमने क्या लिख दिया, ये, क्योंकि हमारी यही थी टर्म कि ये क्या होता है e⁻²आयोटा x होता क्या है, यही तो होता है हमारा कॉस 2x प्लस, मतलब a होता है यहाँ पर, तो a कुछ भी है वो आ जाता, आयोटा साइन ax, मतलब 2x ये आता है। तो हमने ये लिखना है। और फिर क्या है, अब देखो गौर करने वाली बात ये है, इमेजिनरी पार्ट की हम बात कर रहे थे, इसमें इमेजिनरी पार्ट आ रहा था, साइन आ रहा था, इसलिए ये इमेजिनरी पार्ट था। तो इमेजिनरी पार्ट था, तो हम इसे क्या करेंगे, ये एक टर्म हो गई और ये दोनों हमारी क्या हो गई, ये रियल टर्म हो गई। ये रियल टर्म हो गई, ये इमेजिनरी टर्म हो गई। अब ये क्या है हमारा, ये रियल है। रियल को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, रियल को हम मल्टीप्लाई करेंगे इमेजिनरी से, जिससे कि हमारा इमेजिनरी बन जाए। तो इसको हमने इससे मल्टीप्लाई करा तो इमेजिनरी बन गया हमारा, ठीक है। इमेजिनरी हमारे को खुद पता होना चाहिए कि इमेजिनरी बन रहा है क्या बन रहा है। अब देखो ये क्या है, ये हमारा इमेजिनरी है। अब इसको हम रियल से मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों रियल है, तो ये रियल से मल्टीप्लाई करा, बस इतना ही काम करना है हमारे को और हमारा काम हो गया। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ऐसे ही हमारा ये है दूसरा क्वेश्चन, जिसमें क्या है एज इट इज क्वेश्चन है, बस यहाँ साइन की जगह क्या लिख रखा है, कॉस। अब कॉस लिख रखा है, मैंने आपको बताया e⁻a x आयोटा इक्वल टू कॉस ax प्लस आयोटा साइन ए एक्स, ये फॉर्मूला होता है। तो ये हमारा आयोटा जब आ रहा था हमारा, ये वाला कब आ रहा था, जब साइन का केस था। अब ये कॉस का केस आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, रियल पार्ट। रियल पार्ट हो गया, तो हम क्या करेंगे, अब रियल बनाएंगे। लास्ट में वहां तक केस बिल्कुल सेम रहेगा जहां तक हमने करा था, बस ये लास्ट में मल्टीप्लाई करने वाला काम हो जाएगा। कहाँ गया मल्टीप्लाई करने का काम, ये रहा, देखो। अब ये रियल पार्ट है, रियल पार्ट को रियल से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो हमारा सही है, ठीक है, रियल ही रहा। अब ये आयोटा को हम इमेजनरी को इमेजनरी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको पता है आयोटा इंटू आयोटा इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर होता है, जो कि हमारा क्या होता है, -1 के बराबर होता है। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करा तो -2x साइन 2x आ गया। तो अब ये भी हमारा हो चुका। तो सी एफ और पी आई हमारा क्या हो गया, कंप्लीट आंसर हो गया, कंप्लीट आंसर हो गया। तो गाइज ये सारा हमारा जो है कंप्लीट हो चुका। बस इतने केसेस थे इसमें, सी एफ और पी आई आपका अच्छे से कंप्लीट हो गया। और आपको पूरा समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और समझ ना आया हो तो वीडियो को डिसलाइक करें, मैं खुद कह रहा हूँ ये बात, ठीक है गाइज। और कभी यदि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो किसी भी क्वेश्चन में, तो मेरे से व्हाट्सएप करें 9654808198। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।